नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, गलत जगह पर घर बनाने से क्या होता है, आपको इस स्टोरी से समझ आएगा। इस भूतिया घटना का मुख्य किरदार है अमन, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। काफी समय की मेहनत के बाद वो अपने लिए एक घर बनाने की सोचता है। उसने घर बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा भी जोड़ लिया था, लेकिन दोस्तों, घर बनाने के लिए उसे एक अच्छी जगह की जरूरत थी। कुछ ही दिन की खोज से एक ब्रोकर द्वारा उसे शहर से थोड़ा दूर एक खाली जगह दिखाई गई, जो उसके हिसाब से घर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। अमन को वो जगह पसंद आ जाती है और अब अमन ने फाइनल कर लिया था कि घर उसी जगह पर बनाना है। जमीन काफी बड़ी थी और जब उसने घर बनाया तो घर के पीछे काफी जगह खाली पड़ी थी और वो खाली पड़ी हुई जमीन अमन की ही थी। अमन का घर अब बनकर लगभग रेडी ही था। अब अमन सोचता है कि धीरे धीरे इस नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं विथ फैमिली। बस अब इंतजार था अमन और उसकी फैमिली का इस घर के अंदर शिफ्ट होने का, और फाइनली वो दिन आ गया जब अमन अपनी फैमिली के साथ उस नए घर में शिफ्ट होने के लिए आ रहा था। अमन का पहला दिन था नए घर में। वो बहुत खुश था। उसकी पूरी फैमिली फंक्शन मना रही थी। तभी अचानक अमन का बेटा जो 8 साल का था, वो अचानक घर से गायब हो चुका था। घर वालों ने जब उसे ढूंढना शुरू किया तो वो छत के कोने में अकेला बैठा कुछ बोल रहा था, जो अमन को और बाकी किसी और लोगों को समझ नहीं आ रहा था, और किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब अपनी मौज में मस्त थे। उसके अगली ही रात जब अमन अपने कमरे में सोया था, तब अचानक उसे लगा कि उसके पैर के अंगूठे को कोई पकड़ रहा है। सर्दी का मौसम था, इसीलिए अमन ने अपने ऊपर कंबल डाल रखी थी। पहले तो अमन को लगा कि शायद उसका बेटा होगा जो आकर ऐसे ही मस्ती कर रहा है, लेकिन एकाएक अमन के अंगूठे को पकड़कर किसी ने जोर से हिलाया, वैसा उसे लगा। और बिना कुछ बोले तब अमन ने अपनी कंबल को धीरे धीरे अपने चेहरे से नीचे सरकाया और देखने की कोशिश की कि आखिर उसके पैरों की तरफ कौन है। जब अमन ने देखा, उसके पैरों की तरफ एक काला साया खड़ा हुआ था, जो काफी डरावना दिखाई दे रहा था। अमन समझ नहीं पाया कि आखिर ये चीज क्या है। जैसे ही अमन ने अपने रूम की लाइट ऑन की, तब वहां कोई साया नहीं था, और ये सब देखने के बाद अमन की फट गई। अमन बहुत ही ज्यादा घबरा गया और पसीने से तरबतर हो गया। अमन की वाइफ उठी और उसे पूछा कि क्या हो गया। तब अमन ने कहा कि मैंने एक ऐसा साया देखा जिसे देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमन की वाइफ यह कहकर उसे फिर से सुला देती है कि शायद कोई बुरा सपना होगा, और अमन को भी लगता है कि हाँ, शायद कोई बुरा सपना हो सकता है। इसीलिए अमन फिर से सो जाता है। जैसे तैसे वो रात तो गुजर जाती है, और अगला दिन सुबह उठते ही अमन अपनी रात वाली घटना को याद करते हुए अपने हॉल की तरफ आ रहा था, और हाथ में अखबार लिए हुए अमन उस रात वाली घटना को सोचते हुए उस हॉल की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से अमन का पैर किसी चीज से टकराया और अमन एकदम से नीचे गिर गया। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और कहा कि तुम कहाँ ध्यान रख कर चल रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो, क्या ध्यान नहीं देते। तब अमन उठता है और ये सब बातें भूलकर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, अब तक तो सिर्फ अमन के साथ ही ये घटनाएं हो रही थी, लेकिन अब ये घटनाएं उसके फैमिली के साथ भी होने लगी। जैसे ही अमन ऑफिस की तरफ गया तो अचानक घर के अंदर हवाएं चलने लगी। घर के बाहर जो हवाएं चल रही थी वो खिड़कियों से होकर सीधा घर के अंदर आ रही थी, और इतनी जोर से आ रही थी कि बाहर पेड़ के सूखे हुए पत्ते खिड़कियों से होते हुए उसके घर के अंदर फैल गए थे। पूरे घर के अंदर काला काला कचरा हो गया था। पेड़ के सूखे हुए पत्ते बिल्कुल काले काले लग रहे थे। अब अमन की वाइफ और उसका 8 साल का बेटा दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। वो सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, थोड़ी ही देर में वो तूफान शांत हो गया, और अमन की वाइफ ने अपने पूरे घर की फिर से एक बार सफाई की, और इस उम्मीद के साथ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये मामला यहाँ पर ठहरने वाला नहीं था। अभी उन्हें क्या पता था कि उन्होंने किस चीज को अपने सिर पर ले लिया है, कितनी बड़ी मुसीबत उनके सिर पर आ गई है, वो अभी उन्हें नहीं पता था।
शाम के 6 बजते ही अमन घर आता है। वो पिछली रात हुई घटना को पूरी तरह से भूल चुका था और अब आराम से अपने घर के अंदर रेस्ट करता है। थोड़ी ही देर में खाना खाने का समय हो गया था, तो अमन और उसकी वाइफ और पूरी फैमिली खाना खाने बैठी थी। लेकिन दोस्तों, वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद अमन ने सोच लिया था कि अब वो इस चीज का पता लगा कर ही रहेगा। जब वो लोग खाना खा रहे थे, तब अचानक से उनकी खिड़की से एक चमगादड़ अंदर की तरफ आया और आते ही खाने के बीच में गिर गया। ये देखते ही पूरे घर का माहौल बिगड़ गया। सभी लोग डर के साये में जीने लगे, जैसे उनको किसी ने इस घर के अंदर कैद कर दिया हो। अब अमन की यह रात बहुत ही भयानक रात थी। इस रात को निकालना उसके लिए मानो पूरा जीवन निकालने जैसा था। एक रात पूरे 1 साल जितनी लंबी लग रही थी। एक रात के अंदर उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ। दोस्तों, रात के अंदर ना जाने कितने काले साए उसे दिखाई दिए और उसकी घर की खिड़कियां अपने आप फड़फड़ाती हुई दिखाई दी। पर्दे अपने आप उड़ने लगे और पंखे उल्टे घूमने लगे। यह देखने के बाद दोस्तों अमन की तो फट कर चार हो गई। लेकिन दोस्तों, ये रात भी जैसे तैसे करके निकल ही गई। लेकिन अमन और उसकी फैमिली अभी तक तो सुरक्षित थे। आखिर ये क्या चीज थी, इसे जानने के लिए अमन ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और तांत्रिक बाबा जैसे ही उसके घर पर आते हैं, तब उन्हें पता चल जाता है कि आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है। तुम्हारे घर के पीछे कुछ है जिसे खोद कर निकालना होगा। तब अमन अपने घर के पीछे जाता है और देखता है। तब अमन अपने घर के पीछे जाता है और पीछे उस जमीन को खोदने की कोशिश करता है। वो कुछ मजदूरों को बुलाता है, उन मजदूरों से उस जमीन को खुदवाता है। दोस्तों, लगभग 4 से 4.5 फीट जमीन खोदने के बाद उस जमीन के अंदर निकलता है एक कंकाल। जी हाँ दोस्तों, उस जमीन के अंदर एक कंकाल निकलता है जो लगभग 400 से 500 साल पुराना लग रहा था। उस कंकाल की लंबाई लगभग 7 से 7.5 फीट थी। उसे देखने के बाद पूरी फैमिली डर के साए में आ गई थी। ऐसा अमन ने कभी पहले नहीं देखा था जो आज वो देख रहा था। लेकिन दोस्तों, अमन के लिए यह एक खुशखबरी भी थी, क्योंकि शायद उसकी इन सभी समस्याओं का समाधान उसे मिल गया था। तांत्रिक बाबा ने कहा कि अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह एक पुराना कंकाल है जो काफी समय से यहाँ पर गड़ा हुआ था और यही तुम्हें परेशान कर रहा था, क्योंकि तुमने इसकी जगह पर अपना घर बना दिया था। लेकिन अब मैं इसे मुक्ति दिला दूंगा, फिर यह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। और कुछ इस तरीके से अमन को इस आत्मा से मुक्ति मिली। अब अमन और उसकी फैमिली उस घर में बड़े ही आराम से रह रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि भूत हो या इंसान, हर एक की समस्या का समाधान तो इस दुनिया में होता ही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।